होता यह है कि रणवीर सिंह के परिवार को 12 लोगों ने उसकी बहन के साथ गैंग किया था, जिस वजह से रणवीर सिंह बदला लेने के लिए उनके घर में घुसता है और 21 साल की उम्र में उसने उनके परिवार को पूरी तरह से निपटा दिया। सिर्फ वहां की लेडीज को जिंदा रखा, महिलाओं को जिंदा रखा, बाकी जितने भी मर्द थे उस घर में सबको निपटा दिया। और उस घर में थे 12 मर्द। तो एक प्रकार से रणवीर सिंह ने पूरी नस्ल को खत्म कर दिया उनकी आने वाली, क्योंकि उन 12 लोगों ने उसकी बहन के साथ दुष्कर्म किया था। और तो और रणवीर सिंह की छोटी बहन को भी उन्होंने किडनैप करके रखा था उस घर में। 12 लोगों को मारने के बाद रणवीर सिंह अपनी बहन को छुड़ा लेता है, जिसके बाद रणवीर सिंह को फांसी दी जाने वाली होती है। जाहिर सी बात है, 12 लोगों को मारने वाले इंसान को फांसी तो देनी ही होगी। फिर कोर्ट से उसको जेल ले जाया जा रहा था रणवीर सिंह को, तो रास्ते में अजीत सानियाल यानी कि अजीत डोवाल सर के आदमी रणवीर सिंह को उठा लेते हैं और अपने साथ एक तहखाने में ले जाते हैं, जहां पे रणवीर सिंह उर्फ जस्सी कीरत की मुलाकात होती है अजीत सानियाल यानी कि आर माधवन से। अब रणवीर सिंह ने उन 12 लोगों को क्यों मारा, उस परिवार को इतनी बुरी मौत क्यों दी, तो इसके पीछे की वजह थी उसकी बड़ी बहन और उसके पिता। होता यह है कि उन 12 लोगों ने रणवीर सिंह की प्रॉपर्टी हड़प ली थी उसके पिता की, और उसके पिता को जान से मार दिया था। साथ ही उसकी बहन के साथ उन 12 लोगों ने उसी गांव में उसके साथ वो सब किया था और उसकी बहन को, बड़ी बहन को मार दिया था, और रणवीर सिंह की छोटी बहन को किडनैप कर लिया था, जिसका बदला लेते हुए रणवीर सिंह ने सबको मार दिया और अपनी बहन को घर ले आया। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि 12 लोगों को रणवीर सिंह ने अकेले कैसे मारा? क्योंकि रणवीर सिंह उस समय मिलिट्री की तैयारी कर रहा होता है। जब वो मिलिट्री में भर्ती था, मिलिट्री की फौज में ट्रेनिंग ले रहा था, 21 साल की उम्र में बंदूकें चलाना सीख रहा था वहां पे, तो उसके घर में ये सब कांड हुआ था। फिर मिलिट्री की ट्रेनिंग खत्म करके आने के बाद उसको पता चला कि उसकी बहन किडनैप्ड है, तो फिर उसने उसका बदला लिया। ये फिल्म की स्टार्टिंग है जो मैं आपको बताई। फिर आगे की कहानी आप जानते हैं जो धुरंधर पार्ट 1 में हुआ, किस तरह रणवीर सिंह पाकिस्तान में घुसता और चुन चुन के सबको मारता है। लेकिन ये तो पार्ट 2 है। आप सोच रहे होंगे कि बिना अक्षय खन्ना के, बिना रहमान डकैत के क्या फिल्म उतनी उम्दा साबित हुई है या नहीं? तो मैं आपसे ये बात कहूंगा कि जैसी फिल्म चालू होगी आप अक्षय खन्ना को पूरी तरह से भूल जाएंगे। इतनी भयानक इस फिल्म में कास्टिंग की गई है, एक से एक कास्टिंग इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। अब कहानी में आगे क्या होता है? रहमान डकैत की मौत के बाद उजैर, जो उसका छोटा भाई होता है, उसका राइट हैंड होता है, सब कुछ होता है, उसको रहमान डकैत की गद्दी पर बिठा दिया गया। और किसने बिठाया? रणवीर सिंह ने बिठाया, हमजा ने बिठाया। फिर उजैर पूरा खौला हुआ होता है, वो कहता है कि मैं चौधरी असलम को जान से मार दूंगा, जब तक वो मर नहीं जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तब हमजा उसे शांत करते हुए कहता है कि चौधरी असलम महज एक प्यादा था, असली गुनेगार तो अरशद पप्पू है जिसने रहमान डकैत को मरवाया। उसी ने खबर दी थी कि रहमान डकैत यहाँ पे अकेले जाने वाले हैं। तो उजैर हमजा की बातों में आ जाता है, यानी कि रणवीर सिंह की बातों में आ जाता है, और फिर अरशद पप्पू को मारने की प्लानिंग की जाती है। अरशद पप्पू के पूरे गिराव को मार दिया गया, और इतनी भयानक मौत मारी गई अरशद पप्पू को कि आपने आज तक किसी भी फिल्म में नहीं देखा होगा और आगे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। होता यह है कि अरशद पप्पू को एक चौराहे पे सारे गुंडे घेर लेते हैं हमजा के, और फिर उजैर वहां पे आता है। उजैर अरशद पप्पू का पूरे चौराहे में, लियारी की गलियों में, सभी के सामने उसका गला काट देता है और उसके सिर के साथ फुटबॉल खेलता है। तो इतना भयानक ये सीन था कि आप देखोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अरशद पप्पू का गला काटते हुए हमजा उजैर को रिकॉर्ड कर लेता है चुपके से फोन में। फिर हमजा अरशद पप्पू से कहता है कि तुझे पुलिस पकड़ने वाली है, तेरे खिलाफ वारंट निकला है, तू जल्दी से देश छोड़ के बाहर चले जा। तो हमजा उसकी टिकट करा देता है दुबई की, जहां से वो ईरान जाने वाला था। तो फिर उजैर दुबई के लिए निकल जाता है। दुबई एयरपोर्ट पे उसको पुलिस वाले धर लेते हैं और अपने साथ उसके जेल में बंद कर देते हैं, यानी कि उजैर दुबई की जेल में बंद है, और वहां पर उसको भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि रणवीर सिंह यानी कि हमजा ही है। वो फोन करके बता देता है कि उजैर दुबई में लैंड होने वाला है, उसे उठा लीजिए। तो इस तरह उजैर दुबई के जेल में बंद होता है। फिर आगे होता यह है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब रहमान डकैत की गद्दी पर कौन बैठने वाला है, और कोई नहीं बल्कि हमजा खुद रहमान डकैत की गद्दी पर बैठ जाता है। जिसके बाद पूरे लियारी में, पूरे पाकिस्तान में, पूरे कराची में उसी की हुकूमत चलती है। अब हुकूमत हाथ में आने के बाद हमजा थोड़ी ना मानने वाला था। वो बल्लोच की मदद से ISIS का खात्मा करता है। बल्लोच वही है जिससे रहमान डकैत बंदूकें खरीदता था। तो हमजा और बल्लोच दोस्ती कर लेते चुपके से, और इनकी मौत की प्लानिंग आखिर में दिखाई गई। किस तरह ISIS वाले अर्जुन रामपाल को रणवीर सिंह मारता है, उत्तर प्रदेश में बैठे नकली नोटों को इंडिया में सर्कुलेट करने वाले आतिफ शेख को मारता है, उसे मरवाता है, और धीरे धीरे पाकिस्तान के सभी छोटे बड़े गैंग मेंबर्स को, जिन्होंने 26/11 का अटैक कराया था, जिन्होंने भारत में इतने सारे हमले कराए थे, बम फोड़े, कितने लोगों की जाने गई, उन सभी के मास्टरमाइंड को रणवीर सिंह वहां पे रह के ठोक देता है। तो पूरी कहानी तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, एंड तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, लेकिन जाते जाते आपको एक बात जरूर बताऊंगा कि जो रणवीर सिंह की ट्रेनिंग दिखाई गई एंड में मिलिट्री की, किस तरह वो 3 से 4 साल तैयार हुआ पाकिस्तान में घुसने के लिए, चुप रहकर किस तरह वो अपना काम करता रहा,
चुप रहने की ताकत उसको सिखाएगी मिलिट्री में रह करके, कि अगर तुम चुप रहोगे तो ही जिंदा रह पाओगे, ज्यादा बोलोगे तो एक दिन फंस के अपनी मौत को खुद न्योता दे दोगे। तो बहुत ही बारीकियां दिखा गई एंड में, पिक्चर खत्म होने के बाद, जो कि पहले दिखानी चाहिए थी, लेकिन ये एंड में दिखाई गई, क्योंकि ये फिल्म की खासियत ही है, ये फिल्म की खूबसूरती है। बहुत सारी चीजें जो पहले दिखानी चाहिए थी वो बाद में दिखाई गई, तो ये इस फिल्म को बहुत ही हटके बना देती है बाकी फिल्मों से। बाकी चौधरी असलम को मरवाने वाला भी रणवीर सिंह होता है, और इतनी भयानक मौत मारता है जैसे कि रियलिटी में चौधरी असलम मारा गया था पाकिस्तान में, ठीक उसी तरह से उसको फिल्म में मरवाते हुए दिखाया गया। अब वो कितना रियल है वो तो आप खबरें पढ़ के खुद जान लीजिए। 4 घंटे की ये फिल्म एक सेकंड भी बोर नहीं होने देगी। आदित्य धर ने इस फिल्म को इतनी खूबसूरती से लिखा है, धर के रखा है, ऑडियंस को पूरी तरह से पकड़ के रखा है। एक एक्टर से बड़ा डायरेक्टर होता है और डायरेक्टर से बड़ा राइटर होता है। अगर राइटिंग अच्छी है तो फिल्म हिट होनी ही होनी है, और इस फिल्म का राइटर और डायरेक्टर के और कोई नहीं, आदित्य धर है, जिसकी वाइफ यामी गौतम है। यामी गौतम का भी इस फिल्म में एक छोटा सा किरदार है, वो आप इस फिल्म में खुद देख लीजिए, बड़ा ही प्यारा सा किरदार है उनका इस फिल्म में। और एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है इस फिल्म में, एंड में आपको पता चलेगा राकेश बेदी के बारे में, वो मैं आपको कभी नहीं बताने वाला, वो आप इस फिल्म को खुद देख लीजिएगा, आपको तभी मजा आएगा, वरना आपका मजा किरकिरा मैं खुद नहीं करना चाहता। बाकी बात करूं फिल्म की, तो फिल्म इस साल की सबसे बड़ी और सबसे भयानक हिट, सुपर डुपर हिट साबित होने वाली है। और दाऊद इब्राहिम यानी कि बड़े साहब कौन है इस फिल्म में? बड़े साहब कोई नहीं होते भैया, बड़े साहब एक लोकल से आदमी है, कोई बड़े हीरो को नहीं डाला गया बड़े साहब के रोल में। बड़े साहब का किरदार एक बहुत ही बूढ़ा निभा रहा है इस फिल्म में, जिन्हें आप जानते भी नहीं है, क्योंकि इस फिल्म में रियलिटी दिखाई गई है। दाऊद की उम्र आज क्या है? आज दाऊद की उम्र कम से कम 80-90 साल का है वो इंसान। तो आप खुद सोचिए कि फिल्म में क्या दिखाया गया हो। रियल स्टोरी पर बेस्ड है, रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। और एक बात आपको बताऊंगा, दाऊद इब्राहिम जब जवानी में 26/11 का अटैक करता है तो जवानी के दिनों में ही उसे बीमार कर दिया गया था। रणवीर सिंह की तरह, हमजा की तरह इंडिया के रॉ एजेंट्स, स्पाई वहां पे मौजूद थे, जिन्होंने दाऊद इब्राहिम को जवानी के दिनों में ही स्लो पॉइजन दे दिया था, और तब से लेकर अब तक वो जिंदा है, लेकिन बीमार है, घुट घुट के जी रहा है, सलाइन चढ़ी है उसके ऊपर में। तो ज्यादा जानकारी देने की इजाजत तो है नहीं, और देना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये फिल्म के खिलाफ है, फिल्म की गाइडलाइंस के खिलाफ है। बस इतना ही कहूंगा कि फिल्में सिर्फ देखने के लिए नहीं होती है, आंखें सेकने के लिए नहीं होती है, फिल्में सीखने के लिए होती है, हमें ये दिखाने के लिए होती है कि हम भी रियल लाइफ में एक्टर ही है, और हमें अपनी जिंदगी कितनी बेहतरीन तरीके से जीना चाहिए, ये हम फिल्मों से सीखते हैं, क्योंकि वो इतनी प्यारी एक्टिंग जो करते हैं। तो एक आम आदमी भी कलाकार ही है, लेकिन अपनी जिंदगी किस तरह से जीना है ये हम कलाकारों को देख के सीखते हैं, जो कि टीवी पर होते हैं। बाकी मूवी जरूर देखिएगा धुरंधर, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।